हाय दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप कौन सा एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए और आप जावास्क्रिप्ट को कैसे लिख सकते हैं और कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। सो बेसिकली मैंने कुछ 3 एडिटर्स आपके लिए लिए हैं, जिसके में से पहला एडिटर है विजुअल स्टूडियो, दूसरा सबलाइन और तीसरा एटम। इन तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करने वाला हूँ थ्रू आउट द कोर्स। आप किसी भी एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, उससे कोई लिमिटेशन नहीं है। तो उसके बाद जावास्क्रिप्ट को कैसे लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को लिखने का ये सिंटैक्स है। आप जावास्क्रिप्ट का टैग ओपन करते हैं HTML में और जावास्क्रिप्ट का टैग क्लोज करते हैं। उसके बीच में आप जो भी लिखते हैं वो आपका जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। सो बेसिकली आइए मैं यहाँ पे आपको इसका एक डेमो करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फाइल लिया है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक HTML फाइल ली है और उसके अंदर मैंने एक बेसिक सा HTML का स्ट्रक्चर लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं हेड है और बॉडी है और यहाँ पे ये है। तो लिखने का तरीका मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे आप एक स्क्रिप्ट टैग लेते हैं इस तरीके से और आप इसके अंदर कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ। कंसोल अभी हम क्या होता है ये बाद में जानेंगे, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे लिख सकते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट का एक बेसिक सा कोड है जिसमें मैंने एक कंसोल लिखा है। कंसोल बेसिकली क्या करता है कि आपको एक कंसोल में लॉग प्रिंट करता है और जो भी आप इसके अंदर मैसेज डाल रहे हैं वो प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया और मैं इसको ब्राउजर में ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस फाइल को ओपन कर रखा है और जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हाय विशाल प्रिंट हो रहा है। तो हाय विशाल आपने लॉग किया है, इसलिए आपको हाय विशाल लॉग में प्रिंट हो रहा है। अब आप इसको कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसको कहीं भी पूरे बॉडी में, पूरे पेज पे, आप डॉक्यूमेंट में कहीं भी लिख सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ तो भी मेरे आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। आप यहाँ पे रिफ्रेश करके देख सकते हैं। और अगर मैं इसको चाहूँ तो हेड टैग में भी लिख सकता हूँ, कहीं भी लिख सकता हूँ। आई मीन टू से मैं किसी भी टैग के अंदर, किसी भी टैग के कहीं भी लिख सकता हूँ। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करता है कि आप अपने जावास्क्रिप्ट के इस टैग को कहाँ पे लिखेंगे। अब ये एक चीज का रिस्ट्रिक्शन है, अब हम उस पर आते हैं। सबसे पहले जो आपको रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेड ये रहता है कि आप बॉडी से जस्ट पहले, जहाँ पे आपकी बॉडी क्लोज हो रही है, आप उससे जस्ट पहले लिखें। ये रिकमेंडेड है। ऐसा क्यों है अब इस पे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ हाय एवरीवन, राइट। तो मैंने यहाँ पे हाय एवरीवन लिखा है और आप यहाँ पे, मैं अब इस जावास्क्रिप्ट में इसके डेटा को निकालने की कोशिश करता हूँ। कैसे निकालते हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे एक कोड लिख रहा हूँ, उससे आप अभी फेमिलियर नहीं होंगे, बट अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो माइट भी आपको आइडिया लग जाए, बट हम फिर भी इसको बाद में समझेंगे। बस मैं अभी सिंपल मैनर में यहाँ से इनर टेक्स्ट निकाल रहा हूँ। यानी कि बेसिकली मैं इस पैराग्राफ के अंदर जो ये लिखा है उसको निकाल रहा हूँ। ये उसका कोड है। तो बेसिकली आप इससे इसके अंदर का डेटा निकाल रहे हैं और उसके बाद मैं इसको एक वेरिएबल में, यहाँ पे कांस्टेंट में ले रहा हूँ। आप वेरिएबल भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक कांस्टेंट में इसको होल्ड कर रहा हूँ ताकि मैं इसको कंसोल कर पाऊँ। यानी कंसोल लॉग अभी क्या करता था, मैंने आपको बताया था कि कंसोल से आप बेसिकली उस डेटा को कंसोल में प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंसोल में इसको प्रिंट करा रहा हूँ। हमने क्या किया, हमने इसके पैराग्राफ, यानी ये सेलेक्टर है बेसिकली, इससे मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया है, उसके अंदर के टेक्स्ट को निकाल रहा हूँ और उस टेक्स्ट को मैंने कंसोल में प्रिंट कर दिया है। तो देखिए मैं अब इस पर जाता हूँ और मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो आपको दिखेगा कंसोल में जो डेटा हमारा डॉक्यूमेंट में है वो हमारे कंसोल में प्रिंट हो रहा है। यानी कि हमारे इस ए वेरिएबल के अंदर या कॉन्स्टेंट के अंदर आप बोल सकते हैं हमारा ये पैराग्राफ का डेटा आ रहा है। तो लेकिन अब आपके पास रिस्ट्रिक्शन है। मैं आपको यहाँ पे समझाना क्या चाहता था कि अब मैं अगर इस स्क्रिप्ट टैग को इस पैराग्राफ टैग के बाद लिख दूं, पहले लिख दूं, यानी तो अब ये आपको एक एरर देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले वाली वीडियो में एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो टॉप टू बॉटम की तरफ एग्जीक्यूट होता है। तो जब आपकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो उस टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ अवेलेबल नहीं था। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट आपको लिखने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जब आपका वो डॉक्यूमेंट में अवेलेबल ही नहीं होगा तो आप उससे कैसे डेटा को रिट्रीव करेंगे। तो आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें आप उस डॉक्यूमेंट से कोई भी चीज निकाल रहे हैं, जैसे आप फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए इनपुट से डेटा निकाल रहे हैं या ऐसी भी कोई भी चीज आप कर रहे हैं, तो आपको उस जावास्क्रिप्ट को उस जस्ट जिस चीज से आप काम कर रहे हैं उस चीज के नीचे उसको लिखना कंपल्सरी है। अदरवाइज आप उस चीज को रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए यहाँ पे अगर हम इसको नीचे कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर आपका रिजॉल्व हो गया। अगर मैं इसके नीचे एक और पैराग्राफ लिख दूं, यानी कि यहाँ पे ऐसे, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि आप जिससे डेटा निकालना चाहते थे वो आपका प्रॉपरली निकल रहा है। हमने एक ही सेलेक्टर, यहाँ पे सेलेक्टर ऑल नहीं लिया है। ये हम समझेंगे आगे कि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है तो आपने 2 पैराग्राफ लिए तो भी पहले वाले का डेटा ही क्यों निकल रहा है वो हम आगे जानेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे बताने का मीडियम ये था कि आप अगर
जिस चीज़ का डेटा निकाल रहे हैं वो चीज़ अगर आपके स्क्रिप्ट टैग से ऊपर अवेलेबल है तो उससे आपका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप जावास्क्रिप्ट को कहीं भी लिख सकते हैं। रिकमेंडेड क्यों होता है, अब आपको समझ आ रहा होगा कि हम बॉडी से जस्ट पहले क्यों लिखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी जो वेबसाइट बनी होती है उसका सारा कंटेंट आपके बॉडी में ही अवेलेबल होता है। तो ऑब्वियसली आप जब बॉडी से जस्ट एंडिंग टैग से पहले लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका सारा कंटेंट पहले से ही लोड हो चुका होगा। तो इसलिए रिकमेंडेड यहाँ पे लिखना इसलिए होता है बिकॉज आपका सारा कंटेंट पहले लोड हो जाए, फिर आपकी जावास्क्रिप्ट रन होगी ताकि आपका जो कोड है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाए और उसको सारे एलिमेंट्स अवेलेबल रहें। तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे और आगे हम और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी हमारा मेन मोटिव ये था कि आप जावास्क्रिप्ट को कैसे लिख सकते हैं और कहाँ कहाँ लिख सकते हैं और कौन सी रिकमेंडेड चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।